सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे आना चाहता हूं. ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसमें थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ है. नहीं, इधर नहीं है. इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, जैसे कि पढ़ लीजिए पैराग्राफ चाहे तो, नहीं तो वैसे तो मैं समझा चुका हूं. पढ़ लिया? ओके, तो यदि ये पेजेस आप पढ़ चुके सारे के सारे, आई एम अज्यूमिंग दैट, तो मैं इसमें जो शॉर्ट में एक दो चीजें बतानी हो बता के कहानी खत्म करूंगा. राइट, इसमें डिस्कशन में कई बार इन्होंने सीधे सीधे नंबर्स भी ले लिए, विच इज नॉट रेलेवेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होती है कितनी नहीं होती है. जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया 0.004 0.000 कितने जीरो है यार, 1 2 3 4, मैंने 1 2 3 4 5 बना दी. राइट, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये पूछ रहा है. ओके, सबसे पहले तो वर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी मैं समझा दूं. सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब कि वो डिजिट्स जिनको हम मेजर किए, मोरलेस आप ये समझ सकते हैं. ओके, तो वो जो वहां लिखा था ना, उसमें थोड़ा सा गलती ये कि ये बोल रहा है जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको भी सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है. दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट. ओके, वो पैराग्राफ में थोड़ा सा ये मिस्टेक है. यदि आप पढ़ के आएंगे तो बेटर रहता. कोई पढ़ के नहीं आया, बेस्ट है. तो सबसे पहले तो इस तरह से कभी लिखिए ही मत. दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन. व्हाट वुड बी साइंटिफिक नोटेशन? कितना हो गया ये? 10⁻⁻3, और जो भी यूनिट्स है चेंज कर लीजिए. यू कैन कीप ऑन प्लेइंग विद द यूनिट्स. ठीक है, जो भी यूनिट यहां थी वो यूनिट यहां रख लीजिए. नाउ इट इज वेरी इजी टू मेजर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि अब हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है इसको भी नापा होगा, इसको भी नापा होगा, इसको भी नापा होगा, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी. ओके, यू कैन नॉट राइट दिस लाइक दिस. ये नहीं लिख सकते, बिकॉज आप फिर सामने वाले को इंफॉर्मेशन खराब कर रहे हैं. आपने मेहनत तो इतना नापने की करी और ये लिख दिया. यू कैन नॉट राइट दैट इक्वल टू दिस. ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं. सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे तो. नहीं तो फिर उन्होंने रूल दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिए. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर टू बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोस दैट हैव नॉन जीरो डिजिट एनीवेयर टू द लेफ्ट. यदि ये जीरो है, इसके एनीवेयर लेफ्ट में यदि नॉन जीरो है तो इनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है. उससे बहुत आसान है, प्रैक्टिकल साइड से समझ लें जो मैंने समझाया. क्या समझाया मैंने? जिसको भी मेजर कर रहे होंगे वो होगी. ऑब्वियसली ये चीजें मेजर्ड है. ये सिर्फ मेजर्ड नहीं है, ये वाली क्यों नहीं है, इनको हम मेजर्ड क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये तो यूनिट डिमेंशन का खेल है, यूनिट्स का. यूनिट शिफ्ट करोगे तो जीरो गायब हो जाएंगे. ओके, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए. साइंटिफिक नोटेशन में लिखते ही रूल्स बिकम रियली सिंपल. गॉट इट? बाकी पढ़ के आते तो अच्छा रहता एज यूजुअल. ठीक है, इसने यहां पे ये लाख वाख 10 लाख का करके बता रखा है. मेरा तो कहना है ऐसे लिखते ही नहीं है, ये यूजफुल ही नहीं है. ये उस जमाने के हैं जब जेई में ये एरर वगैरह आनी शुरू हुई थी, तब की शीट है ये. तो उस जमाने में क्या हमको डर था कि यार हो सकता है
नॉन साइंटिफिक नोटेशन में देते, पर जेई ने जब सवाल देना शुरू किया तो वो कंसिस्टेंटली साइंटिफिक नोटेशन में देते, तो इसलिए ये रूल्स जो है इनका कोई खास मीनिंग नहीं निकलता. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग प्रॉपर नंबर्स, इंडिजिनियस आंसर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है. राइट, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन का बड़ा आसान है. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये है बेसिकली कि मान लीजिए 4.00 इंटू 10⁻³ प्लस 2.0 इंटू 10⁻³ करेंगे तो उसको क्या लिखे? इट वुड बी 6.0 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि यदि हम एक जीरो और यहां लिख दे तो हम गलत आइडिया दे रहे हैं सामने वाले को. कैसे गलत आइडिया दे रहे? क्योंकि यहां तो हो सकता है 1 2 3 कुछ भी रहा हो, क्योंकि अपन ने मेजर तो किया नहीं है. तो इसलिए रूल जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होता है. एवरीबॉडी गॉट इट? बिल्कुल लॉजिकल है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो यहां पे लिखा ही हुआ है. बाय, नहीं आप नहीं बैठ सकते, अब हर क्लास में लेट आते हैं. हाँ, कौन सी क्लास से आ रहे हैं? कौन सी क्लास थी? क्या? कौन सा मैथ्स पढ़ रहे यार तुम? क्या? अरे मुझे आती है मैथ्स के सारे टॉपिक पता है मुझे. क्या छूट रहा था? प्रोबेबिलिटी तो 12th में होता है पागल. है कोटा में तो 12th में पढ़ाते. रेजोनेंस का सिलेबस एनसीईआरटी से अलग है. एनसीईआरटी में 11 में प्रोबेबिलिटी. देख, भगवत गीता में लिखा है, सुन ना मेरी बात तो सुन, कि जय दुनिया का सबसे बड़ा वाला कथा है. किसने बोला? सर ने बोला. भगवत गीता में लिखा है तो ट्रू है. राइट? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन. हाउ इज दिस स्टेटमेंट? स्टेटमेंट करेक्ट है ना? है? मैं बोल रहा हूं और ये भी कह रहा हूं भगवत गीता में लिखा है. राइट? सबने सुन लिया भाई? भगवत गीता में क्या लिखा है? जय बहुत बड़ा गधा है. ठीक है, चलो हो गई काम. क्या पेज नंबर? भगवत गीता में पेज नंबर नहीं होते बेटे, अध्याय होते हैं. राइट? ठीक है, 20वें अध्याय का 8वां श्लोक है. ठीक है. राइट? ठीक है. एक्चुअली भगवत गीता में 18 अध्याय है. कहीं के चुप रहो तुम. जाके किताब भी खोल के नहीं देख सकता एनसीईआरटी में है कि नहीं. ओके, खैर कोई नहीं. तो तुमने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन नहीं आता तुम्हें? हाँ, दिमाग है भी नहीं तुम्हारे पास इतना. वो दिमाग वाले चैप्टर है बेटा, वो खास फायदा नहीं हो किससे पढ़ के, तो कुछ होगा नहीं उसमें. है? चलो देख लो, दिमाग काफी लगता है. देख लो तुम्हारे पास कितना है. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन के और इसका रिजल्ट है. द प्रोडक्ट और कोशिएंट विल बी रिपोर्टेड एज हैविंग एज मेनी सिंगल डिजिट एज द नंबर इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. वही चीज इसमें भी बोली है कि भाई लीस्ट नंबर को रिपोर्ट करना होता है. राइट? एग्जाम्पल हो सकता है गलत वलत हो गए एक दो, तो जस्ट टेक केयर एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो साइंटिफिक नोटेशन. जब तक आप साइंटिफिक नोटेशन में काम कर रहे हैं गड़बड़ नहीं होगी. रूल इसमें भी यही है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का. ठीक है ना? एक यार नंबर ऑफ वो भी था ना, द प्रोडक्ट कुड बी एक्सप्रेस्ड विद नो मोर देन 3 सिग्नेचर्स ओनली 3. ठीक है, यहां तक द प्रोडक्ट और कोशिएंट हो गया ना. इतना ही होता है ना बस रूल. कुछ और चाहिए हमें? ठीक है, वो दे रखा पीछे. ठीक है, वो सिग्निफिकेंट में लीस्ट का ही रूल है. बढ़ू मैं आगे? पक्का? ऑलराइट.
फिर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ में तो बेसिक लॉजिक ये होता है कि भाई मान लीजिए मुझे राउंडिंग ऑफ 3.4 5 6 7 2 1. ओके, मुझे जहां पे भी राउंडिंग ऑफ करनी है, ओके, तो मैं यहां काउंट कर लूंगा कितने, दो मतलब कि 100 के आधे से यदि छोटा है तो एडिशन नहीं होगा, 100 के आधे से यदि बड़ा है तो एडिशन होगा. यहां राउंडिंग ऑफ करनी है, हाँ, 1000 के आधे से बड़ा है क्या, तो एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे 7 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ में. कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक थोड़ा सा भी? पक्का है तो बोल दीजिए. ओके, 5 का लोगों ने गलत सलत रट रखा है, इसलिए पहले मैं वो भी बता दूं. 5 का जो है वो जो लिखा हुआ है लोगों को समझ में आता नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है. अंग्रेजी की हालत आप लोगों की वैसे ही टाइट है, राइट. तो 5 का रूल समझा दूं पहले तो मैं आपको. 5 का रूल गलत रट रखा है आप लोगों ने. ओके, 5 का रूल क्या गलत रट रखा है आप लोगों ने कि यहां हो तो देखना है क्या नहीं देखना. 10,000 के आधे से ज्यादा है क्या, 6 हो जाएगा. समझ में आ रही बात? आप सोच रहे होंगे यहां देखना है, यहां पे भी नहीं देखना है. क्यों नहीं देखना है? वो भी 1 लाख के आधे से ज्यादा है. समझ में आ रही मेरी बात? ये रूल इन चीजों के लिए नहीं है. कब के लिए वो बता रहा हूं मैं. अब शुरू करूं? ओके, अब डिसीजन लेना संभव है कि नहीं है? नहीं है. है कि नहीं है? नहीं है. समझ में आ रही मेरी बात? जब डिसीजन लेना संभव नहीं हो, है क्या अभी? नहीं, तब रूल एप्लीकेबल है. सबसे पहले ये समझिए, 5 देखते ही पागल टाइप मत लगा देना कि जी 5 दिख रहा है तो लगाना ही है. अब है 1000 के आधे से ज्यादा ना, 501. डिसीजन लेना संभव है कि नहीं है? है. तो अब रूल नहीं लगेगा. क्लियर है? बिल्कुल पक्का? अभी डिसीजन लेना संभव है, जब नहीं हो तभी करना है. अब डिसीजन लेना संभव नहीं है. पहली बात क्लियर है? जब तक डिसीजन लेना संभव है, जहां राउंड ऑफ कर रहे हैं वो बचे हुआ हिस्सा आधे से कम की ज्यादा, ये चेक करना बस. गॉट इट? बढ़ू मैं आगे? अरे आगे बढ़ू? श्योर? ओके. तो इसमें रूल है इवन ऑड का. वो इसलिए क्योंकि आधे टाइम नंबर्स जो आएंगे इधर वो कभी इवन आएंगे कभी ऑड आएंगे, तो अपना बैलेंस आउट हो जाए, इसलिए कोई लॉजिक नहीं है उसका. उल्टा भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर कन्वीनियंस से एक लोगों ने रूल बना रखा है कि द लास्ट वुड बी 6. कहाँ है वो यार? कहाँ गया रूल? कहाँ गया? इवन हो तो क्या होता है? हाँ, वही आ जाता है. और ऑड होता है तो आ जाता, आगे बढ़ जाता है. तो यहां तो 4 ही रहेगा. इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 3.4. राइट, ठीक है. और यदि ये होता है इसकी बजाय 3, तो राउंड ऑफ क्या हो जाता? तो हमेशा याद रखिए इवन होंगे. इवन क्यों करते हैं? उनको जोड़ने में इवन आएंगे. इवन को डिवाइड करना इजी रहता है ऑड के मुकाबले. लॉजिकल है बिल्कुल. ठीक है. तो हमेशा जब ऐसा डिसीजन नहीं ले पाए तो क्या होएगा रूल कि ये वाली डिजिट को चेंज करके इवन कर देना. इवन है तो इवन ही रहेगी, ऑड है तो इवन कर देना. ऑब्वियसली बढ़ा के करोगे, घटा के नहीं. ठीक है, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से इतना काफी है. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. श्योर? नो डाउट्स? ओके देन. तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में समझा देता हूं. एक्चुअली वर्नियर कैलिपर ये समझाने की चीज, बाकी तो फिर एक्सपेरिमेंट्स के साथ इसमें लिखे हुए हैं, आप खुद कर लीजिए, आ जाएंगे समझ में. तो आई टेक सम टाइम, आई फिनिश वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और उसके बाद फिर बोर्ड वाला जो पोर्शन है थोड़ा बहुत वो ले लेंगे. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें कोशिश करते कितनी खत्म हो पाती है आज. ओके, और लेट्स सी, जो होता जाएगा करते जाएंगे. ठीक है.
तुम्हें फ्लूइड आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, राइट? तो फ्लूइड स्टैटिक्स आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, यही है ना सिचुएशन। ओके, हालांकि पॉसिबल नहीं, मतलब फ्लूइड आ जाए तो बहुत कुछ आ जाए। तुमने खरीदी है एनसीईआरटी? तो पास एनसीईआरटी है, फ्री में भी अवेलेबल है इंटरनेट पे ना। जी का सिलेबस खोल के पढ़ा है क्या अभी तक? कब? मेरे साथ पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था एक बार। ओके, मैंने दिखाया था कुछ। ओके, कितने लोगों ने आईआईटी जी का सिलेबस पढ़ा है पूरा एक बार, कि अपन जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो सिलेबस तो देख ले, कहीं अपने मास्टर ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया हो। ओके, गुड। ओके, कुछ नहीं होना आपका, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न्ड, यू आर नॉट कंसर्न, है ना। सिलेबस पढ़ लेना, भरोसा मत करना किसी पे भी, जिंदगी आपकी दाव पे है, उनकी तो नौकरी लगी हुई है, उनका तो फीडबैक ले लेते हैं, अच्छा रहता है तो मास्टर बढ़िया चलता रहता है ना। उसको इसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी कभी भी हमारी नहीं होती। दुनिया में आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ आपकी, और किसी की भी नहीं है, ना आपके पेरेंट्स की, उनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। सम ऑफ यू मे बी ऑलरेडी एडल्ट, सम ऑफ यू विल बिकम एडल्ट इन कमिंग मंथ्स। कॉलेज में 18 की एज भी तो जाते हैं यार, 3 की एज में स्कूल में डाल देते हैं, 3 + 15 18। हाँ, नहीं वो तो जब यदि आप 1 साल आगे भाग रहे हो तो, नहीं तो 18 में होगी ना 12th खत्म टेक्निकली। तो तीसरी क्लास में नर्सरी में गए और 15 साल का स्कूल का जर्नी 18 ही तो होएगा, 18 ही होता है यार। हाँ, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो 18 की तो हो जाओगे, नहीं होंगे। हाँ, तुम 17 के हो गए तब। हाँ, सही। कितने लोग 18 के नहीं होंगे फर्स्ट ईयर में कॉलेज के? इतने सारे। आपके पेरेंट्स आपको शुरू से भगा रहे हैं, सही है। तुम कितने के हो जाओगे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में? 25 के हैं? नमन